शाहजहांपुर की सियासत गरमाई। सांसद अरुण कुमार सागर के आरोपों पर सपा नेता लखन प्रताप सिंह का पलटवार। बोले, मुझ पर लगाया नरसंहार का आरोप साजिश के तहत था। कोर्ट ने मुझे बरी किया है, इसके बाद पूरे साक्ष्य मौजूद। जमीन कब्जाने के आरोप को भी किया खारिज। कहा, मैंने किसी की जमीन नहीं कब्जाई, हर वर्ग का समर्थन हमारे साथ है। महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, महिला पदाधिकारी के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। भाजपा महिला विरोधी है। आगे कहा कि जनता ने ठान लिया है, 2027 और 2029 में भाजपा को सत्ता के बाहर किया जाएगा। वो जो जनता की बढ़ती हुई लोकप्रियता समाजवादी पार्टी के साथ इस समय पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज और ब्राह्मण समाज और जो दबे कुचले और जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो पीड़ित हैं, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग भी वो समाजवादी पार्टी के साथ भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारे सांसद जी घबरा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि 2029 में अब वो सांसद शाहजहांपुर से नहीं बनने वाले हैं। मित्रों, जो उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं वो एकदम गलत आरोप है। ऐसा है, 2008 में 23 मार्च को हमारा गांव पड़ता है हवासपुर और आदरणीय सांसद जी का भी गांव हमारे गांव के बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2008 में से पहले हम लोग समाजवादी पार्टी में थे और आदरणीय कोविद कुमार सिंह समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, मैं उनके साथ ही रहता था। और किसी वजह से जब 2007 में बीएसपी सरकार बन गई और सांसद जी उस समय बसपा में जिला अध्यक्ष भी थे और दर्जा राज मंत्री भी बन गए थे। जो सांसद जी का गांव है चावर खास, उस गांव में एक लड़का था जंग बहादुर सिंह जंगी। वो उससे पहले जो था गांव में पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें सांसद जी शायद खुद लड़े थे या किसी को लड़ाया था, मुझे नहीं पता। लेकिन जंग बहादुर सिंह ने इनका विरोध किया था गाँव में। उसको लेकर जैसे ही जो बसपा सरकार में मंत्री बने तो सबसे पहले इन्होंने जंग बहादुर सिंह को उठवाया और उठवाने के बाद उस पर जाने अनगिनत फर्जी मुकदमे, एनडीपीएस और तमाम मुकदमे लगवाए। एक लड़का ब्राह्मणों का था चावर खास का, उसको भी उठवाया, उस पर भी कई मुकदमे लगवाए। एक लड़का और ब्राह्मणों का था, लगभग 3 लोगों को उठवाकर उन पर फर्जी मुकदमे लिखवाए। अच्छा, हम लोग हमेशा से हम लोगों की रहा कि अगर कोई सताया जा रहा या परेशान किसी को किया जा रहा तो हम लोग उसकी मदद करने का हमेशा हम लोगों ने प्रयास किया। उस समय भी हम लोगों ने जंग बहादुर सिंह के परिवार का साथ देने का प्रयास किया, लेकिन बसपा सरकार थी, लोगों ने उन पर बहुत फर्जी मुकदमे लगवा के जेल भिजवाया। उसी बीच 2008 में 23 मार्च को होली वाले दिन के 1:30 बजे हमारे गांव में होली का समय था और पूरा गांव एकत्रित होकर होली पे आकर डालता है। उसी समय हमारे गांव में कुछ पुरानी रंजिश के चलते हुए आपस में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो वहाँ फायरिंग होने लगी। फायरिंग में एक व्यक्ति के गोली लग गई और 3 लोगों के उसी गोली, जो 12 बोर का फायर चलाया गया था, सिंगल फायर, उसी फायर से जो छर्रे निकलते हैं वो 3 लोगों के छर्रे लग गए। एक महिला थी कोई और 2 लोग और थे, उनके छर्रे, एक छर्रा लग गया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी अस्पताल में जाकर। उस समय मैं गांव में भी नहीं था, मैं शाहजहांपुर में रहता था हमारे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो इनको जब जानकारी हुई तो हमारे पूरे परिवार को रंजिश के तौर बसपा के लोगों ने पूरा दबाव बनाकर प्रशासन पे हमारे बुजुर्ग पिताजी जो 75 बरस के हैं उस समय थे, अब तो 80 बरस से भी 90 बरस, उस समय 60 बरस के थे, अब तो लगभग 80 बरस के होने जा रहे हैं। उनको फंसा दिया गया, हमारे 3 भाइयों को फंसाया गया और हमको फंसाया गया और सब तमाम मुकदमों के तहत हम पर कार्रवाई करा के हमको जेल भिजवा दिया। मित्रों, जब जो पीड़ित परिवार था उनको जानकारी हुई कि हम पर प्रशासन के द्वारा और बसपा सरकार के नेताओं के द्वारा फर्जी दबाव बनाकर फंसाया जा रहा है, तो जो मुद्दई थे जिनके घर में घटना हुई थी उन्हीं लोगों ने 15 दिन के अंदर न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किए और उन शपथ पत्र में कहा कि ये बेकसूर हैं, इनका कोई दोष नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ 29 दिन के अंदर हमारे सभी लोगों की यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानतें हो गई और जो भी उसमें पीड़ित थे, दुखी जो मुलजिम थे, उन लोगों ने, जो मुद्दई थे, उन लोगों ने न्यायालय में आके अपने बयान हल्फी दाखिल किए और शपथ पत्र दाखिल किए। हमारे कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, ये बेकसूर लोग हैं। और 2010 में शाहजहांपुर जनपद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे जो भी केस लगाए गए थे हमारे ऊपर, वो सारे जजमेंट की कापियां रखी है हमारे पास, सारे के सारे छूट चुके हैं। एक भी केस हमारे ऊपर नहीं है मित्रों। ये 302 का लगाया था फर्जी,
जे भी छूट गया, 307 का फर्जी लगाया था वो भी छूट गया। और हम लोग जब थाने में हाजिर होने गए थे तो पुलिस पे दबाव बनाकर हम पर पुलिस के द्वारा फर्जी 307 लगवा दी गई थी, वो भी छूट गई। और इसी केस को लेकर हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगवाया गया, वो भी छूट गया। इसी केस को लेकर हमारे ऊपर गनगिट्टर लगवाया गया, वो भी छूट गया। मित्रों, एक भी केस हमारे ऊपर विचाराधीन नहीं है, सारे के सारे जजमेंट 2010 में हो चुके हैं। और उसके बावजूद भी 2008 से 23 मार्च 2008 से पहले पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी थाने में आप जानकारी कर लीजिए, कभी हमारे और हमारे परिवार की शिकायत भी नहीं है किसी थाने में। और 2008-23 मार्च के बाद जो ये घटना हुई थी हमारे गांव में, इसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी थाने में हमारे परिवार की और हमारी शिकायत नहीं है। मित्रों, दूसरा, सांसद जी एक आरोप मैं देख रहा था, एक आरोप और लगा रहे थे हमारे ऊपर कि हमने जमीन कब्जा की। आप जाके पूरे जनपद में एक आदमी सांसद जी ऐसा खड़ा कर दें कि मैंने जमीन कब्जा करना तो बहुत बड़ी बात है, मैं किसी की जमीन पे कब्जा करने की नियत से कभी गया भी हूँ। मैंने अपने जीवन में अगर किसी की 1 गज जमीन कब्जा की हो, 1 बीघा जमीन पे कभी गलत नजर भी डाली हो, तो मित्रों जो चाहे हमको सजा आप लोग दिलवाइएगा, मैं तैयार हूँ। मैंने जीवन में लोगों की मदद करने का प्रयास किया, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किया। अगर किसी की जमीन कब्जा हो रही थी उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी की जमीन कब्जा नहीं की। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आप जाके जानकारी कर लीजिए कि मैंने कभी किसी गरीब को सताया हो, कभी किसी को परेशान किया हो। अगर हमारा सगे भाई ने भी कभी कोई गलती की होगी तो मैंने उसको भी जेल भिजवाने का काम किया होगा। हमारे गांव में जाकर आप लोग जानकारी कर सकते हो। ये जो भी आरोप हम पर लगा रहे हैं, ये अपनी राजनीति की वजह से, और इनको दिख रहा है कि जिस तरीके से जो एक क्षत्रिय परिवार के साथ अन्याय कर रहे थे, अपनी बाहुबाई लूटने के लिए ये गलत बोल रहे हैं। मैं नीटू सिंह के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। नीटू सिंह ने गलत किया, नीटू सिंह के साथ कार्रवाई करें, उनको सजा दिलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उस पीड़ित परिवार के फेवर में था जिसका कोई कसूर नहीं था। आप बताइए, नीटू सिंह ने जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आदरणीय सांसद जी को गाली दे रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, गलत है। वो 17 अप्रैल का है, सांसद जी बता रहे थे कल। और जो घटना, गाड़ी वाली घटना है, इसी सोमवार की है। आज लगभग 5 दिन होने जा रहे हैं। जब 17 दिन पहले वो ऑडियो सांसद जी के पास पहुंच चुका था तो सांसद जी को नीटू सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए था, उनको जेल भिजवाना चाहिए था। नीटू सिंह को छोड़कर पूरे परिवार को उठवा लिया गया। 5 दिन पूरे परिवार को बंद रखा गया। एक उनके बड़े भाई सुधीर सिंह को कोतवाली पुलिस ने बंद रखा, उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। उसके बाद 2 उनके चचेरे भाइयों को बंद किया गया, उनकी पिटाई की गई। एक उनका भाई मुकेश सिंह था, उसको एसओजी लेके आई थी, पुलिस लाइन में बंद रखा। 4 दिन उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। उसके बाद उनको 304 में जेल भेज दिया गया। एक उनके भाई नीरज सिंह थे जो बेचारे बेकसूर थे, भी 1 साल पहले ही वो लाल कुआं में रहते थे। वो सही से शाहजहांपुर के लोगों को जानते भी नहीं, बहुत सीधे हैं। उनको 5 दिन पुलिस ने बंद रखा और उनकी भी बहुत बेइज्जती की गई। जब हम सभी लोगों ने बात की तो कल शाम 9 बजे उनको पुलिस के द्वारा छोड़ा गया। तो बताइए न्याय कहाँ का है? मैं कभी नहीं कह रहा हूँ नीटू सिंह का, मैं नीटू सिंह के फेवर में बिल्कुल नहीं। नीटू सिंह ने उनको गाली दी है तो उसकी उन्हें सजा मिले, उन पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस परिवार का कोई दोष नहीं है, क्या एक आदमी ने गलती की तो क्या पूरा परिवार उसकी सजा भुगतेगा? अगर नीटू सिंह ने गलती की है उनको सजा मिले, लेकिन उसमें उन बेकसूरों का कोई दोष नहीं था जो उन बेकसूरों पे बगैर किसी मतलब आज 8 दिन से लाठियां चल रही। मैं इसलिए कि नीटू सिंह का पूरा परिवार परसों सुबह हमारे पास आया था, उनके बड़े भाई भी हमारे पास आए थे, उनकी घर की महिलाएं भी आई थी, उनका बेटा भी आया था। और उन्होंने जो मुझको बताया कि ऐसा ऐसा मैटर था, जमीन का मैटर था, ये मैटर था, वही चीज़ मैंने अपनी लाइव में आप लोगों के बीच जो शेयर की। आप जाके नीटू सिंह के परिवार से आप लोग जानकारी कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी बात बड़ा चढ़ा के नहीं बोली है। और मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। इस जो केस हमारे ऊपर लिखा गया था ये भी एकदम फर्जी केस था, और जिन लोगों ने हम पर मुकदमा लिखवाया था उन्हीं लोगों ने न्यायालय में जाकर राजीनामा दिया कि ये लोग बेकसूर